एंड माय हेलो डियर माय डियर। स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा आपका, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। फॉर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य भी बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसी वर्ब के साथ यस या ईएस जोड़ दिया जाता है जब जब सब्जेक्ट हमारा ही सी इट या फिर सिंगुलर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये होता है ना। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में या फिर नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट लिख दिया जाता है, फिर डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू या डज लिख दिया जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। हम इसको सेंटेंस को बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये चीज हमें एकदम कैजुअली याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस से हमको याद ये हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से है। एक सेकेंड। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें सब्जेक्ट हम लोग का आई है, यानी कि मैं। उसके बाद से वर्ब क्या है, उठना। इसका इंग्लिश हो जाएगा वेक अप। ठीक है। उसके बाद से जब हम लोग का सब्जेक्ट जो है क्या है, प्लूरल है, तो इसके वर्ब के साथ जो है यस यस नहीं जुड़ेगा। ठीक है। अर्ली मीन्स जल्दी उठने की बात करी है। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। ठीक है। यहाँ पर डेरी रह जाएगा। वह हर रविवार फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज फुटबॉल एवरी संडे। ही प्लेज फुटबॉल एवरी संडे। ही, वह, ये लगा है, इसका वर्ब जो है खेलने का है, तो प्लेज हो गया है वर्ब। सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का यस या यस जुड़ता है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखो भाई, वर्ब के बाद अदर वर्ड्स लिख दी जाती है। ठीक है। अदर वर्ड्स, वही वही को हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ बोलते हैं। अदर वर्ड्स मतलब जो कुछ भी बच गया रहता है उसको लिख दिया जाता है, लेकिन उसको भी लिखने का तरीका होता है जो चीज हम लोग प्रैक्टिस से समझेंगे। वे रोज जिम जाते हैं। दे, वे के लिए सब्जेक्ट, फिर जाने का गो टू द जिम। दे गो टू द जिम। वे लोग जिम जाते हैं एवरीडे, यानी कि हर रोज। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। माई मदर मीन्स मेरी माँ कुक्स उन्हें बनाती हैं क्या, स्वादिष्ट खाना, डिलीशियस फूड। सूरज पूर्व से उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन, सूरज, उगने का, राइजेस इन द ईस्ट यानी कि पूर्व में। शिक्षक हमें ईमानदारी सिखाते हैं। टीचर्स, शिक्षक, सिखाने का, टीच अस मीन्स हमें, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। टीचर्स टीचर्स ऑनेस्टी। एक काबिल इंसान हर चुनौती को सीखने के अवसर के रूप में देखता है। एक काबिल इंसान, एक कैपेबल पर्सन, एक कैपेबल पर्सन, काबिल का इंग्लिश हो जाएगा कैपेबल। ए मीन्स एक पर्सन में इंसान, एक कैपेबल पर्सन दे, देखने का, सीज क्या, देखने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। यहाँ पर सी का यस लगा है, यानी कि एक इंसान की बात करी गई है। ए मीन्स एक। ठीक है, एक काबिल इंसान, सिंगुलर के साथ इसके वर्ब के साथ जो है इसे जुड़ गया सीज। उसके बाद से एवरी चैलेंज, यहाँ से जो है ये सारा अदर वर्ड होते हैं। एवरी चैलेंज यानी कि हर चुनौती को एक अवसर की तरह सीखता है। ठीक है। एक काबिल इंसान, कैपेबल पर्सन, सीज यानी कि देखता है, चुनौती को यानी चैलेंज को सीखने के अवसर के रूप में। ठीक है। ऐसा देखता है कि चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी, चैलेंज जो है, चुनौती जो है, एक अवसर है। ठीक है, उसको सीखने के लिए।
ज्ञान की असली पहचान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभवों से भी होती है। ठीक है। द ट्रूथ यानी कि ज्ञान, इसेंस, ठीक है, इसेंस ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का, असली ज्ञान का जो जो पहचान है, रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान, ठीक है, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान, नॉट ओनली थ्रू आउट बुक्स, केवल किताबों से नहीं होती है बल्कि थ्रू आउट एक्सपीरियंस, अनुभवों से भी होती है। ठीक है। इसमें द ट्रूथ, ठीक है, द ट्रूथ यानी कि असली, ठीक है, और यहाँ से द ट्रूथ एसेंस ऑफ नॉलेज, द ट्रूथ एसेंस ऑफ नॉलेज का हिंदी इसमें कहाँ है, ज्ञान की असली पहचान, ज्ञान की असली पहचान इज रिकॉग्नाइज नॉट, इनकी केवल केवल मतलब इज नॉट मतलब क्या, इज रिकॉग्नाइज नॉट मतलब केवल जो है पुस्तकों से नहीं पहचान होती है। ठीक है, ये हुआ है नॉलेज यानी कि जो भी ज्ञान है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज यानी कि उसकी पहचान नहीं होती, केवल पुस्तकों से नहीं होते, नॉट ओनली थ्रू आउट बुक्स, नॉट थ्रू आउट बुक्स यानी कि केवल केवल किताबों से पहचान नहीं होती है, आल्सो यानी कि थ्रू आउट एक्सपीरियंसेस, अनुभव से भी होती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हर भाषा अपने भीतर संस्कृति और इतिहास की एक पूरी कहानी समेटे होती है। ठीक है। हर भाषा, एवरी लैंग्वेज कैरीज यानी कैरीज विद इन इटसेल्फ एक कंप्लीट स्टोरी ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री। एवरी लैंग्वेज, हर भाषा, कैरीज विद इन, कैरीज विद इन मीन्स अपने भीतर, इटसेल्फ अ कंप्लीट स्टोरी, इटसेल्फ, इटसेल्फ मीन्स अपने भीतर, इटसेल्फ मीन्स मतलब खुद अपने, कैरीज यानी कि रखती है, ठीक है, विद इन, कैरीज विद इन इटसेल्फ, कैरीज विद इन इटसेल्फ यानी अपने भीतर रखती है, अ कंप्लीट स्टोरी एक पूरा कहानी, ठीक है, ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री कल्चर संस्कृति और इतिहास। एवरी लैंग्वेज, हर भाषा अपने भीतर रखती है एक पूरी कहानी, एक पूरी कहानी, ठीक है, संस्कृति और इतिहास। इसी को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है। सच्ची दोस्ती किसी स्वार्थ पर निर्भर नहीं करती बल्कि आत्मिक जुड़ाव से बनी होती है। ट्रू फ्रेंडशिप डज नॉट rely on selfish motives but is built on a spiritual connection। सच्ची दोस्ती, ट्रू फ्रेंडशिप डज नॉट यानी कि नहीं के लिए लगा है, निगेटिव सेंटेंस है ना, अच्छा निगेटिव सेंटेंस आ गया यहाँ से। ट्रू फ्रेंडशिप डज नॉट रियली, ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक निगेटिव सेंटेंस भी आ गया है, ठीक है, देख लेते हैं। ट्रू, अच्छा चलो निगेटिव सेंटेंस अगले मतलब पेज में देख लेते हैं। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है, आई डू, जल्दी नहीं उठता हूँ, ठीक है, जल्दी नहीं उठता हूँ क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव नहीं आ जाता है, ठीक है, नॉट आ जाती है। आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सेम वही पिछले वाला जैसा, ये वो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव था और ये निगेटिव है, सिर्फ इसमें डू नॉट डज नॉट एड ऑन कर दिया जाएगा। वो हर रिवर फुटबॉल नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल एवरी संडे, वही पहले जैसा ही है। वे रोज जिम नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू द जिम एवरी डे, ठीक है। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना नहीं बनाती है, माई मदर डज नॉट, एक माँ की बात की डज नॉट होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोग का। सूरज, सूरज सॉरी, सूरज पश्चिम से नहीं उगता है, ठीक है। द सन सब्जेक्ट, डज नॉट एक ही है, इसे डज नॉट राइज इन द वेस्ट, वेस्ट मीन से ही तो पूर्व होता है, पश्चिम होता है ना शायद। शिक्षक हमें गाली नहीं सिखाते हैं, द टीचर्स डज नॉट टीचर्स व्यूज, द टीचर्स सब्जेक्ट, बहुत सारे शिक्षक की बात करें, द टीचर, शिक्षक हमें गाली नहीं सिखाते हैं, ठीक है। शिक्षक, द टीचर डज नॉट टीचर्स अब्यूज, अब्यूज मीन्स क्या होता है, गाली देना होता है, टीच मीन्स सिखाना, ठीक है, मतलब पढ़ाना सिखाना। तो द टीचर क्या, डज नॉट टीच अस अब्यूज, गाली नहीं सिखाते।
कुछ अब बड़े बड़े सेंटेंस का शुरुआत करते हैं। बिना धैर्य के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, बिना धैर्य के, ठीक है, विदाउट पेशेंस, पेशेंस में क्या होता है, धैर्य, विदाउट धैर्य, सॉरी, विदाउट पेशेंस, बिना धैर्य, नो पर्सन कैन, कोई भी व्यक्ति जो है, मास्टर एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में मास्टर नहीं हो सकता, नो पहले ही लग गया यहाँ पर, ठीक है। विदाउट पेशेंस, बिना धैर्य के कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर सकता। विदाउट पेशेंस नो पर्सन कैन मास्टर इन एनी फील्ड, ठीक है, इन यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कभी, कोई व्यक्ति, ठीक है, बिना पेशेंस के किसी एनी मीन्स किसी, एनी मीन्स किसी फील्ड में जो है, किसी क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर सकता। मास्टर मीन्स महारत हासिल करना। किसी भी रिश्ते में विश्वास की कमी उसे अधिक समय तक टिकने नहीं देती है। ठीक है, विश्वास की कमी जब हो जाए तो कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। किसी भी रिश्ते में, ठीक है, विश्वास की कमी उसे अधिक समय तक टिकने नहीं देती है। तो देखते हैं विश्वास की कमी, अ लेक ऑफ ट्रस्ट, अ लेक ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास की कमी। ठीक है भाई, कहीं कहीं कुछ इस तरह सेंटेंस मिलेगा जिसे आप ना तो कभी देखे होंगे कहीं, ना कभी सुने होंगे, ठीक है, मतलब उसको करने का तरीका ही बिल्कुल अलग होगा, लेकिन उसका सेंस वही निकलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमें यही सिखाती है कि किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए शुरुआत हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से जरूर शुरू करते हैं, लेकिन कभी कभी सेंटेंस कुछ कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसमें आप फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको लगेगा कि यही है सब्जेक्ट जो भी है, लेकिन उसको, उसका करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो आपको लगेगा या तो यही गलत है या फिर मुझे आ ही नहीं रहा है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी सही है और आप भी सही है, बस आप दोनों का करने का तरीका अलग अलग है। यही चीज मैं बोल रहा हूँ, यही चीज आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस किस तरह से, किन किन तरीके से हम लोग जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। किसी भी रिश्ते में विश्वास की कमी उसे अधिक समय तक टिकने नहीं देती है। अ लेक ऑफ ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास की कमी, लेक मीन्स क्या होता है, कमी, लेक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स क्या होता है, विश्वास, विश्वास की कमी इन एनी रिलेशनशिप, इन एनी रिलेशनशिप मीन्स किसी भी रिश्ते में, ठीक है, किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, डज नॉट मतलब नहीं, ठीक है, अलाउ इट यानी कि अलाउ इट टू लास्ट लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, लास्ट लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक। ठीक है, तो देखते हैं विश्वास की कमी इन एनी रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते में, डज नॉट अलाउ इट टू लास्ट लॉन्ग, अनुमति नहीं देती है लंबे समय तक जो है। वही बात है, इसका हिंदी मीनिंग सेंस तो यही निकलता है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास की कमी उसे अधिक समय तक टिकने नहीं देती है। देखिए सेंस वही है, ठीक है, हो सकता है कि एक आध वर्ड आगे पीछे हिंदी में इधर उधर हो जाए, ठीक है, लेकिन जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं उसका सेंस हिंदी का वही निकलना चाहिए। हो सकता है कि विश्वास की कमी पहले आ जाए और ये चीज बाद में आ जाए, ठीक है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सेंस तो वही निकलेगा ना। बिना आत्म विश्लेषण के कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरियों को दूर नहीं कर सकता। देखिए अगर आपको ऐसा कभी कभी लग रहा हो ये तो बहुत हार्ड हार्ड है, ठीक है, ऐसा तो हम कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का भी ट्रांसलेशन हम सीखेंगे, ठीक है, और हमें एक वीडियो से तो समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अपने चैनल में, आप वीडियोस देख सकते हैं जाकर प्ले लिस्ट में, टेंस, उसमें टेंस के वन शॉट में कहीं भी देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो नोटिफिकेशन आपको डेली आता रहेगा। और दूसरी बात ये, जब भी आप किस करने का नया तरीका जब पता चले और तो उसको जो है ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वही मेन चीज है जहाँ आप अपना लैग कर रहे हैं, यानी कि आपका कमी जो है, ठीक है। और जो नए नए वर्ड मीनिंग्स मिल रहे हैं उस चीज को आप अंडरलाइन करते चलें, या फिर साइड में अपने कहीं भी अपनी किसी कॉपी में नोट कर लें, या फिर उसी द टाइम, एट दैट टाइम लर्न कर लीजिए आप। ठीक है, बिना विश्लेषण यानी कि विदाउट सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस अगेन देख लीजिए आ गया वर्ड मीनिंग। सेल्फ एनालिसिस मीन्स क्या होता है, आत्म विश्लेषण, यानी खुद को परखने की,
विदाउट सेल्फ एनालिसिस यानी कि आत्मविश्लेषण यानी कि अपने अपने खुद को परखना यानी कि अपने बारे में सोचना, ठीक है, इसी टॉपिक पर। नो पर्सन यानी कि नो पर्सन मीन्स कोई भी व्यक्ति, वैसे आ जा रहा है कोई भी व्यक्ति। कैन एलिमिनेट, ठीक है, देयर वीकनेस। एलिमिनेट मतलब क्या होता है कि ढूंढना, ठीक है। एलिमिनेट मीन्स क्या होता है, अपनी कमियों को ढूंढना बोल सकते हैं आप, ठीक है। अपनी कमजोरियों को वो दूर नहीं कर सकता, एलिमिनेट देयर वीकनेस, ठीक है। एलिमिनेट यानी कि कम करना कह सकते हैं, अपनी कमजोरियों को कम करना, कम नहीं कर सकता या फिर उसको जो है दूर नहीं कर सकता, ठीक है, वही बात है। विदाउट सेल्फ एनालिसिस, बिना किसी आत्म विश्लेषण के कोई भी पर्सन या फिर कोई भी व्यक्ति जो है कैन कैन मतलब सकना नहीं कर सक कैन नहीं कर सकता है, ठीक है। एलिमिनेट देयर वीकनेस, अपनी कमजोरियों को, ठीक है, अपनी कमजोरियों को दूर नहीं कर सकता या फिर अपनी कमजोरियों को कम नहीं कर सकता, ठीक है। सेंस तो वही निकलेगा एट द एंड। सच्चे कलाकार कभी भी केवल सराहना के लिए कला सृजन नहीं करते हैं। ट्रू आर्टिस्ट यानी कि सच्चे कलाकार, ट्रू आर्टिस्ट। आगे देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप इतना कोशिश करने के बाद भी ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस केवल एक सेंटेंस से आपको सीखे नहीं है। मान लीजिए आपको समझ नहीं आया, लेकिन आपको ये तो पता चला कि ट्रू आर्टिस्ट को हम सच्चे कलाकार बोलते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार होता है, वर्ड मीनिंग आ गया, नहीं कुछ आया तो कुछ तो आया ना। यही मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश करने से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। पहले सोच लिया कि बहुत हार्ड है, इतना बड़ा बड़ा हम नहीं कर सकते हैं, तो पहले आप आप आए ना आए तो बात की बात है। आप पहले ही हार मान गए तो ये जो भी आप 1-2% 10% जो भी सीखे हुए रहते हैं वो भी गया काम से, वो भी नहीं सीख पाएंगे। इस तरह से आप जीवन में कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ट्रू आर्टिस्ट यानी कि सच्चे कलाकार डू नॉट, ठीक है, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस इसलिए डू नॉट आया है इसमें, ठीक है। डू नॉट क्रिएट आर्ट मेरेली मीन्स क्या होता है, सिर्फ या फिर केवल। मैं भी ये चीज पहली बार सुन रहा हूँ मेरेली, इसीलिए मैं खुद भी लिख लिया हूँ इसी के नीचे कि मैं भूल ना जाऊँ। और अप्रिसिएट मीन्स क्या होता है, प्रशंसा या फिर तारीफ करना। ट्रू आर्टिस्ट यानी कि सच्चे कलाकार डू नॉट क्रिएट यानी कि क्रिएट क्रिएट आर्ट यानी कि क्या है, क्रिएट आर्ट यानी कला, कला की रचना करना, ठीक है। क्रिएट आर्ट मीन्स कला की रचना करना, सिर्फ, केवल, फॉर प्रशंसा के लिए, ठीक है। सच्चे कलाकार नहीं करते हैं रचना अपने कला का केवल प्रशंसा के लिए, ठीक है। यानी कि सच्चे कलाकार कभी भी केवल प्रशंसा या फिर सराहना, दोनों बातें कही है, के लिए कला का सृजन नहीं करते यानी कि रचना नहीं करते हैं, ठीक है। सेंस तो वही निकल रहा है जब इसको इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जब खुद से इसके वर्ड मीनिंग की हेल्प से। लेकिन ये चीज जो है सेंस वही निकल रहा है, लेकिन ये जो है लिखने का तरीका, अगर इसमें भी अगर 1-2 वर्ड आगे पीछे अगर हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब कभी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसका इंग्लिश मीनिंग यही बनेगा, ठीक है, भले हिंदी में आगे पीछे हो जाए। अगेन देख लेते हैं, ट्रू आर्टिस्ट डू नॉट क्रिएट यानी कि सच्चे कलाकार नहीं करते, डू नॉट क्रिएट मेरेली तक आ जाते हैं। तो सच्चे सच्चे कलाकार सिर्फ सिर्फ कला की रचना के लिए नहीं करते हैं, और ठीक है, केवल प्रशंसा के लिए नहीं करते हैं अपने कला का प्रदर्शन या फिर कला का रचना, ठीक है। ये था निगेटिव सेंटेंस। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही था कि डू और डस पहले ही आ जाता था, डू और डस पहले ही आ जाता था, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में हो जाता था। मेन स्ट्रक्चर तो हम लोग का यही है। कुछ भी हो, किसी भी तरह का सेंटेंस दिया हो, लेकिन अपने दिमाग में ये चीज रख के जरूर आगे बढ़ना है, ताकि गलती होने के चांसेस थोड़ी कम हो जाते हैं। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या सपने सच में हमारे भविष्य का संकेत देते हैं? डू, ठीक है, डू ड्रीम्स रियली यानी कि सच में सपने इंडिकेट यानी कि संकेत देते हैं आवर भविष्य, आवर फ्यूचर, ठीक है। क्या सपने सच में इंडिकेट यानी संकेत करते हैं अपने फ्यूचर, इसके हिंदी में देखते हैं, क्या सपने सच में हमारे भविष्य का संकेत देते हैं?
नेक्स्ट देखते हैं, क्या दिमाग बिना किसी ब्रेक के लगातार सोचता रहता है? डज द ब्रेन, क्या दिमाग, ठीक है, कीप थिंकिंग मीन्स लगातार सोचना, सॉरी, कीप थिंकिंग मतलब सोचना, कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार, कीप थिंकिंग कंटिन्यूअसली लगातार सोचना, विदाउट विदाउट एनी ब्रेक यानी कि बिना किसी ब्रेक के, ठीक है। क्या दिमाग बिना किसी ब्रेक के लगातार सोचता रहता है? देखिए सब्जेक्ट पहले लिख दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिमाग, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम पीछे की तरफ भागते हैं, पीछे की तरफ लगातार, ठीक है। कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग मीन्स सोचना, तो कीप थिंकिंग आ गया। उसके बाद से ये बीच वाली चीज लगा कंटिन्यूअसली विदाउट, इसको भी रख लिया गया कंटिन्यूअसली, ऐसा तो देखिए ये प्रैक्टिस सेशन में आएगा। डज द ब्रेन कीप थिंकिंग, क्या दिमाग, ठीक है, सोचता रहता है कंटिन्यूअसली, क्या दिमाग सोचता रहता है लगातार बिना किसी ब्रेक के? क्या दिमाग सोचता रहता है लगातार बिना किसी ब्रेक के? ठीक है, तो हिंदी में देखिए, हिंदी में भी सेंस तो वही निकलेगा, लेकिन इसको करने का तरीका किस तरह से लिखा गया है, ठीक है, वो चीज भी, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, वही मेन चीज है जो चीज हम प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, ठीक है, कि कौन सी चीज पहले लिखा है, कौन सी चीज बाद में लिखा है हिंदी में। लेकिन इंग्लिश जो लिखा है ना, ये तो यही लिखाएगा, ठीक है, इसका हिंदी में सेंस वही रहेगा, लेकिन करने का तरीका अलग 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 हो जाएगा थोड़ा सा। उसके वर्ड्स जो है आगे पीछे थोड़े हो सकते हैं। क्या हंसने से सच में तनाव कम होता है? डज लॉफिंग रियली रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर आईएनजी आ गया है तो ये कंटिन्यूअस है, नहीं नहीं। डज डज लग गया, इसी से आप समझिए कि ये जो है इंडेफिनिट का ही है। डज लॉफिंग रियली यानी कि सच में हंसना कम करता है तनाव, ठीक है। डज लगा है तो क्या, क्या हंसना सच में तनाव कम करता है? क्या हंसने से सच में तनाव कम होता है? दोनों बात तो वही है। क्या तुम बिना किसी कारण खुश हो सकते हो? डू यू फील, ठीक है, डू यू फील हैप्पी, ठीक है, डू यू फील हैप्पी, खुश रहने की बात की, तुम क्या तुम खुश रह सकते हो? क्या तुम खुश हो सकते हो विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के? क्या तुम खुश रह सकते हो बिना किसी कारण के? और हिंदी में देखते हैं, क्या तुम बिना किसी कारण के खुश हो सकते हो, क्वेश्चन मार्क, वही बात। क्या इंसान का शरीर अपने आप को खुद ठीक करता है? डज द ह्यूमन बॉडी, क्या इंसान का शरीर हील मतलब जब कोई भी मान लीजिए हल्का फुल्का चोट हम लोग के शरीर में लग जाती है तो हमारी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको हील करता है, यानी कि खुद से ही ठीक करने की कोशिश करता है। और देखते होंगे कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जैसा आपका चोट रहेगा, घाव रहेगा, वो जो है धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है उसकी। डज द ह्यूमन बॉडी, क्या इंसान का जो शरीर है, हील मीन्स खुद को, हील इटसेल्फ, हील इटसेल्फ मतलब खुद को ठीक करना, नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से, ठीक है। हील इटसेल्फ नेचुरली यानी खुद को अपने प्राकृतिक रूप से, यानी कि जो भी उसका नियम है अपने से उसको ठीक कर रहा है, हील कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या इंसान का शरीर जो है खुद को ठीक करता है? ठीक है, हिंदी में देखेंगे इसका क्या लिखा है, क्या इंसान का शरीर अपने आप को, इटसेल्फ मीन्स क्या होता है, अपने आप को खुद ठीक करता है, वही बात है, ठीक है, जो हम लोग इसको ट्रांसलेट किए हैं अपने से हिंदी में। क्या आंखें बंद करने से हमें चीजें ज्यादा गहराई से समझ में आती हैं? क्या आंखें बंद करने से, तो यहाँ तक तो फील है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो डू वी अंडरस्टैंड। देखिए अब यहाँ पर जो आप सोच रहे होंगे कि जो इसका सब्जेक्ट है ये आंखें बंद करने से, तो सबसे पहले टू के बाद यही लिखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि लिखने का तरीका जो है कभी कभी किसी न किसी सेंटेंस में जो है चेंज हो सकता है, लेकिन सेंस वही निकलेगा, ठीक है। डू वी अंडरस्टैंड, ठीक, डू वी अंडरस्टैंड थिंग्स, डू वी अंडरस्टैंड थिंग्स मतलब हम चीजों को समझते हैं, क्या हम चीजों को समझते हैं, मोर यानी कि मोर डीपली यानी कि और गहराई से, वेन जब हम क्लोज आवर आईज यानी कि अपनी आंखों के नजदीक जब जाते हैं। इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह से होगा, क्या आंखें बंद करने से, क्या आंखें बंद करने से, ठीक है। डू वी अंडरस्टैंड थिंग्स, क्या हम चीजों को समझते हैं, मोर डीपली और गहराई से जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं। डू वी अंडरस्टैंड थिंग्स
डू वी अंडरस्टैंड थिंग्स, क्या हम अच्छे से समझते हैं, मोर डीपली और गहराई से, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं। इसी को हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है। क्या आंखें बंद करने से हमें चीजें ज्यादा गहराई से समझ में आती हैं। वही चीज है, ये भी सेम चीज। अच्छा देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शायद समझ में आ गया आपको। क्या गाना सुनने से हमारी याददाश्त बेहतर होती है। डज लिसनिंग मीन्स क्या होता है, सुनाना। लिसनिंग मीन्स सुनना। टू म्यूजिक, गाना सुनना। ठीक है, गाना सुनना। क्या गाने गाने सुनने से इम्प्रूव आवर मेमोरी, हमारी हमारी यादाश्त हमारी हमारी यादाश्त इम्प्रूव होती है, यानी कि बेहतर होती है। ठीक है, क्या गाना सुनने से हमारी यादाश्त इम्प्रूव यानी कि बेहतर होती है। इसी को हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है। क्या गाना सुनने से हमारी यादाश्त बेहतर होती है। देखिए, इस बार जो है हम लोग का इसका इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश दोनों जो है मैच कर रहा है, जो चीज हम अभी सोचे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि जो है अगर मैं इंग्लिश में कुछ और लिखा है और मैं कुछ और बता रहा हूँ। देखिए, सेंस अगर वही है तो हिंदी हिंदी में जो लिखा हुआ है वो हिंदी का जो सेंटेंस है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इससे आप मत घबराइए कि गलत है। ठीक है, यहाँ देखिए, टू द पॉइंट, टू द वर्ड, वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, क्या हम किसी अजनबी, और नहीं भी मिल सकता था यहाँ पर, अब अभी यहाँ पर मिल रहा है ना दोनों सेंटेंस। बहुत सारा चीज डायरेक्टली मिल रहा है, लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा हो सकता था कि जो मैच न करे। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया रहता, तभी भी सही रहता। क्या हम किसी अजनबी पर पहली नजर में भरोसा कर सकते हैं। डू वी ट्रस्ट, क्या हम वी ट्रस्ट मीन्स क्या होता है, हम विश्वास करना। हम विश्वास करना। ठीक है, क्या हम विश्वास एक अजनबी पर पहली पहली बार देखने में ही कर सक पहली बार देखने से ही कर सकते हैं। साइट मीन्स क्या होता है, नजर में या फिर देखना। नजर में, फर्स्ट साइट मीन्स पहली बार देखना, पहली नजर में। फर्स्ट साइट मीन्स पहली नजर में। ठीक है, क्या हम क्या हम देखिए, क्या हम किसी अजनबी पर, देखिए किसी लिखा है अपन, यहाँ पर एनी का भी यूज कर सकते थे, एनी स्ट्रेंजर। ठीक, एनी स्ट्रेंजर मतलब किसी अजनबी पर। ठीक है, डू वी ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर एट फर्स्ट साइट। यहाँ पर अगर हम एनी भी लिख देना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी अजनबी की बात करी है यहाँ। ठीक है, और फर्स्ट साइट में तो सभी अजनबी ही होते हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर एनी का यूज नहीं किया है। अगर हम एनी का यूज कर भी देते हैं तो भी इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी या फिर किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। ठीक है, डू वी ट्रस्ट, क्या हम भरोसा या फिर विश्वास कर सकते हैं एनी स्ट्रेंजर या फिर किसी भी अजनबी पर एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में। ठीक है, हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसी चीज को। क्या हम किसी अजनबी पर पहली नजर में भरोसा कर सकते हैं। वही चीज है, सेम चीज जो हम लोग इसका सेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रकृति के पास हर समस्या का हल होता है। डज नेचर हैव अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। क्या प्रकृति के पास है मीन्स पास, क्या प्रकृति के पास हर समस्या, एवरी प्रॉब्लम का हल होता है, अ सोल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, डज नेचर हैव, क्या प्रकृति के पास हर समस्या का हल होता है। ठीक है, इसका हिंदी में देखते हैं। क्या प्रकृति के पास हर समस्या का हल होता है, वही चीज देखिए, मैच कर गया। नहीं भी मैच कर सकता था, लेकिन सेंस हम लोग का वही रहता है। सेंस मतलब जो सेंटेंस में कह रहा है वही चीज रहती है, बस इसके वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं। क्या कोई इंसान बिना क्या बिल्लियां सच में अपने मालिकों को बेवकूफ समझती हैं। डू कैट्स, यानी कि क्या बिल्लियां, कैट मीन्स बिल्लियां, क्या बिल्लियां रियली थिंक, सच में सोचती हैं कि देयर, उनके जो ऑनर्स हैं, उनके जो मालिक हैं, आर फूल्स, बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, क्वेश्चन मार्क। इसका हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या बिल्लियां सच में अपने मालिकों को बेवकूफ समझती हैं, वही चीज है, क्वेश्चन मार्क। क्या कोई कुत्ता अपने मालिक को पहचान सकता है अगर वह 10 साल बाद मिले। ठीक है, डज अ डॉग, क्या कोई डज अ डॉग, क्या एक कुत्ता रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान करना, इट्स ऑनर यानी कि अपने मालिक को, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। क्या एक कुत्ता पहचान सकता है अपने मालिक को 10 साल के बाद। ठीक है, अब इसका हिंदी देखते हैं। क्या कोई कुत्ता अपने मालिक को पहचान सकता है अगर वह 10 साल बाद मिले। ठीक है, बात तो वही चीज है।
क्या कोई खाना खाते खाते सो सकता है? बहुत फनी सेंटेंस है। डज एनी वन डज एनी वन क्या कोई, ठीक है, एक्चुअली फॉल, मतलब एक्चुअली का यूज किए हम ताकि थोड़ा सेंटेंस हम लोग का इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है। कोई चीज जब स्ट्रेंज लगती है ना तो कभी कभी एक्चुअली का यूज कर दी जाती है, ठीक है। इसका इसके जगह पर आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, आप ही नहीं भी यूज कर सकते हैं। डज एनी वन एक्चुअली फॉल एज स्लीप वाइल ईटिंग, क्या कोई खाना खाते खाते सो सकता था? ठीक है, ये थोड़ा सेंटेंस अजीब है, ठीक है। क्या दुनिया में ऐसा कोई अच्छा, मान लीजिए आप 30 सेंटेंस देखें, ठीक है, 30 सेंटेंस में से आप समझने का बहुत कोशिश किए, 30 में से आपको 20 समझ में आए, 10 नहीं समझ में आए, तो क्या वो 10 सेंटेंस बिल्कुल ही समझ में नहीं आए? ऐसा तो नहीं है ना। उन 10 सेंटेंस में से आप कहीं न कभी किसी न किसी में वर्ड मीनिंग्स कुछ नए नए सीखे होंगे, कोई ऐसे नए नए तरीके सीखे होंगे कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो 10 जो है आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे होंगे। वो जो चीज़ है प्रैक्टिस से वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी। क्या दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो झूठ न बोले? डज एनी पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति, क्या कोई भी व्यक्ति एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में एग्जिस्ट यानी कि है, जी रहा है, हु नेवर लाई, जो झूठ नहीं बोलता है, जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। लाइस मीन्स क्या होता है? झूठ बोलना। नेवर मीन्स कभी भी, ठीक है। नेवर मीन्स कभी नहीं। हु जो कभी झूठ नहीं बोलता है, इसी में आ गया है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। डज एनी पर्सन एग्जिस्ट, डज एनी पर्सन क्या कोई व्यक्ति एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है? क्वेश्चन मार्क। क्या दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो झूठ नहीं बोले? बात वही है, फिर क्वेश्चन मार्क। ये था अभी तक का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा रिवीजन, ठीक है। अगर इस तरह के वीडियो आपको हेल्प करते हैं प्रैक्टिस करने में और इंग्लिश स्पोकन में, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का इंप्रेशन बढ़े, और इस वीडियो की इंप्रेशन बढ़ने से जो है मेरा इंप्रेशन बढ़ेगा, और मैं इस तरह तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और अपनी जो छोटी मोटी जो खामियां हैं उसको सुधारने का पूरा कोशिश करेंगे। और इसी तरह से देखिए, इसी तरह से हम पढ़ते पढ़ते जो है इंग्लिश बोलना तो सीख ही जाएंगे। और हम लोग इंग्लिश बुक जो है उसको भी रीड कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में जो है मैं कहानी कहानी जो टेंस में पूरा लिखी हुई है उसको टेंस कहानी दोनों चीज से रिलेट करके समझाऊंगा, ठीक है। जो आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, उस तरीके से समझाने की पूरा कोशिश करूंगा, उसके साथ वर्ड मीनिंग्स भी रहेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, तभी वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।